स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ मैजिक क्लास में स्वागत है। कंपटीशन के एग्जाम में आप एक खास तरह का सवाल देखते होंगे, वो दे देता है एक स्क्वायर रूट है, उसका 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि बताइए भैया इसका कौन सही ऑप्शन है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का वो कौन सा आंसर सही है निकालने में लोग दो गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी नंबर 1 क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, इसका तो भैया कोई इलाज नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन गड़बड़ी नंबर 2 क्या है, आप उसका जब रूट निकालते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। और आपको पता है जितने लोग सेंटर में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए सब मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, सबको सारा सवाल आता है। बहुत हार्ड सवाल कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता है। बाजी कौन मारता है, बाजी वो मारते हैं जिनका स्पीड अच्छा है। और स्पीड अच्छा कैसे होगा, ट्रिक से होगा। अगर आप निकालने जाइएगा स्क्वायर रूट तो गलत, हड़बड़ी में गलत होने का चांस है, वो तो अलग बात है। आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई है, मतलब ऐसा रूट जिसका स्क्वायर निकल सकता है, तो उसको हम लोग बिना सॉल्व किए कैसे निकाल लें। उसके लिए आपको 2 बात याद रखना होगा। पहला बात, ये आंकड़ा, ठीक। जैसे अगर रूट के जिसका आप रूट निकाल रहे हैं उसके लास्ट में अगर 0 है, ठीक, तो उसके आंसर में 0 आएगा यूनिट डिजिट में, पहला अक्षर। अगर लास्ट में 1 है तो आंसर में 1 नहीं तो 9 आएगा, ठीक। 4 है तो 2 नहीं तो 8 आएगा, ठीक। ये भी याद नहीं रखना है, ये भी अपने दिमाग से आप बना सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे लास्ट में 4 है तो रूट करिए, 2 आता है तो हम एक ऑप्शन 2 दिए। इसी तरह आप 64 ले लीजिए, इसका रूट करिए, 8 आता है। तो जब भी लास्ट में 4 आएगा तो कभी 2 आएगा कभी 8 आएगा यूनिट डिजिट। 5 अगर लास्ट में है तो 5 ही आएगा। 6 लास्ट में है तो जैसे 16 का आप करिए तो 4 आता है, और 36 का करिए तो 6 आता है। तो अगर 6 लास्ट में है तो 4 या 6 आएगा, और 9 लास्ट में है तो या तो 3 आएगा आंसर में, या 7 आएगा। एक तो ये याद आपको याद रखना है। और दूसरा क्या रखना है, दूसरा जो याद रखना, कई बार आपको कह चुके कि याद करिए 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे कर आप 30 तक आप याद रखिए, ठीक है। तो अगर 2 चीज आपको याद है तो हम लोग रूट निकाल लेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 2304 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब कैसे निकालेंगे, स्टेप समझिए। पेयर बनाइए लास्ट से, ठीक है। तो लास्ट में मान लीजिए 04 और इधर क्या है 23 है, तो ये जोड़ा बन गया। अब लास्ट वाला जो पहला जो पेयर बनाया आपका 04 वाला, इसके लास्ट डिजिट में क्या है 4 है ना, तो 4 रहेगा तो आंसर में 2 या 8 आएगा। मतलब 2 आंसर पॉसिबल है, या तो 2 लास्ट में रहेगा या तो 8 रहेगा, ठीक। अब इधर क्या है 23 है? तो 23 के बारे में देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आपको याद है। अब 23 कहां पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, तो 16 से ज्यादा है और 25 से कम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 23 पड़ रहा है। तो पहला वाला लेते हैं जिससे ज्यादा है, 16 से ज्यादा है ना, इसका मतलब 4, या तो 42 आंसर है या तो 48। अब कहिएगा यहाँ में टिक लगाएंगे, मतलब 42 से 48 दोनों ऑप्शन, तो टिक किसको लगाएंगे, उसका भी तरीका है, समझिए। आपका ये जो 23 है ये 16 के पास है कि 25 के पास है, ज्यादा करीब किससे है, उसी से दोस्ती होगी ना उसकी। तो ये ज्यादा करीब 16 से, तो ये भैया ज्यादा है, 7 ज्यादा है। लेकिन 25 से 2 ही कम है, 23, माने 25 के पास है, माने बाद वाले के पास है, माने बाद वाला आंसर होगा। आपका आंसर 48। आई बात समझ में। जैसे दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 30-25, इसका रूट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, अभी आपको तरीका बताया। पेयर बनाइए, ये पेयर बना, ये पेयर बना। अब लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है तो क्या आएगा आंसर में, इसके रूट के आंसर में 5 आएगा, ठीक। अब इधर 30 है, तो 30 किसके पास पहुंचेगा, यहां तक चले, आगे बढ़िए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, तो 30 कहां पड़ा, 25 और 36 के बीच में। तो हम लेंगे किसको, पहले वाले को, माने 25 वाले को, माने 5, 55 के। यहां तो कुछ हमें आई नहीं, तो ऐसे ही बन गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 8836, ठीक है। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, 8836। हमको इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो तरीका क्या बताए, ये जोड़ा बना है, ये बच गया। अब जो आपका पहला जोड़ा बना है, इसका आखिरी यूनिट डिजिट क्या है 6 है ना, तो 6 रहेगा, तो इसका आंसर या तो 4 होगा या तो 6 होगा ये आंसर में। तो या तो 4 सही है या तो 6 सही है। अब इसके पहले क्या होगा, तो यहाँ क्या है 88,
तो आपको याद होना चाहिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो ये कहाँ पड़ रहा है, ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले है, मतलब इसके ठीक पहले वाला कौन है 81 है ना, तो मतलब 9, या तो 94 सही आंसर है या तो 96 सही आंसर है। तो आप किसको सही मानिए, तो सीधी सी बात है कि भाई 88 पास किसके है 100 के कि 81 के, तो 88 81 से 7 ज़्यादा है, और 88 100 से 12 कम है, तो ये पास पड़ा ना 7 ज़्यादा वाला 81, माने पहला वाला, माने इसका रूट ये आ गया। क्लियर है, चलिए थोड़ा पढ़ा लेते हैं। 14884 14884 इसका रूट निकालना है, क्या होगा आंसर आपको एक लाइन में बताना है, और फटाक से कैसे, ये जोड़ा बना ये बच गया, लास्ट में 4 है तो 2 या 8, या तो 2 या तो 8, ये दोनों में कोई एक सही होगा। ठीक है, अब 148 देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्लियर है, अब इनके बीच में पड़ रहा है, तो 148 के ठीक पहले वाला कौन सा है स्क्वायर 144 माने 12, या तो 122 सही है या तो 128 सही है। अब कौन सही है, तो 144 के पास है कि 169 के, साफ दिख रहा है 144 148 पास पास है, माने पहला वाला, माने ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए एक और थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है इसका, इसको सॉल्व किया जाए। 501 76 50176 इसका निकालना है। ठीक, ये जोड़ा बना ये बचा। क्लियर, अब 6 लास्ट में है तो 4 या 6, या तो आंसर में 4 होगा या तो 6 होगा यूनिट डिजिट में। 501 किसके पास पड़ता है, तो आप देखिए 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है ना, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक है, अब 501 जो है कहाँ पड़ रहा है 529 से छोटा और 484 से बड़ा है, माने इसके बीच में पड़ रहा है। क्लियर है, तो इसके बीच में पड़ रहा है, तो 501 से ठीक पहले वाला कौन है ये 484, पहले वाले को लेते हैं, माने 22, मतलब या तो 224 आंसर है या तो 226 आंसर है। अब वही तरीका आपका इसके पास है, 501 भाई किसके पास है, इसके कि इसके, 501 से ये 529 28 ज्यादा है, और 501 से 84 17, तो 17 पास है ना, ये पहले वाला, माने ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर, जब भी स्क्वायर रूट देगा और उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर में होगा, मतलब क्लियर होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, फटाक से टिक लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो गड़बड़ होगा। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, खेलिए कूदिए। आज के लिए पर्याप्त, सेवा समाप्त।